नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आकार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एमपीएसआई की इस मैथ्स की श्रृंखला में मैं विवेक अग्रवाल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज जो चैप्टर हम आगे बढ़ा रहे हैं उसका नाम है एवरेज। हमने पिछली कुछ क्लासेस में औसत के कंसेप्ट को समझा, क्वेश्चंस को किया। आज क्वेश्चंस की कड़ी को और आगे जोड़ेंगे और कुछ और टाइप के, कुछ और प्रकार के सवाल देखेंगे। तो सीधा बिना समय गवाए चलते हैं सवालों की तरफ। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्रिकेटर का 10 पारियों का औसत रन 60 है। क्या है? एक क्रिकेटर की 10 पारियों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए। मतलब आपको 11वीं पारी में ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे तब जाके औसत 60 से बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? आप एवरेज को चेक कीजिए, तुरंत नोटिस कर पा रहे होंगे कि एवरेज 60 से 62 हो गया, मतलब एवरेज बढ़ गया। और एवरेज जब बढ़ेगा जब जो व्यक्ति आ रहा है वो अमीर हो। सही है कि नहीं? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, उसी को कंटिन्यूशन है ये कि जब एक मेंबर शामिल हो रहा है, कौन सा मेंबर? 11वां मेंबर शामिल हो रहा है, उसके आने से पैसा बढ़ रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा पैसा लेकर आया होगा। सही है कि नहीं? कम से कम कितना लाता है वो? जितना पुराना औसत होता है, जितना पुराना औसत मतलब कम से कम उसे 60 रुपए लेके आने पड़ेंगे, तब इसको अंदर आने दिया जाएगा। जो भी ऊपर का पैसा है वो 10 प्लस 1 वो खुद 11 लोगों में बराबर बराबर बटा होगा। यही मतलब है, यही किया था हमने। इंग्लिश में एक बार देखते हैं क्या है। आपसे बोला है कि एवरेज रन्स ऑफ 10 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेटर इज 60 रन्स, वाज 60 रन्स। हाउ मेनी रन्स इन 11th innings he must score so that his new average becomes 62 रन्स। कैसे करेंगे? मैंने आपको जमाना सिखाया था क्वेश्चन को। ये 10 मैचों का औसत जो है वो 60 हुआ करता है। ये एक मैच और खेलेगा, कौन सा? 11th मैच और खेलेगा। ये एक मैच है सिर्फ, इसमें ये कितने रन बनाए जिससे इनका जो पूरा एवरेज है 11 के 11 लोगों का एवरेज जो है वो 62 हो जाए। आपको कुछ नहीं करना, आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को। आप बोलेंगे ना कि इस व्यक्ति को पहले इनने अपनी गैंग में शामिल किया है और गैंग में शामिल होने से अब ये सारे व्यक्तियों के पास अमीरी आ गई है, सारे लोगों के पास 2-2 रुपए एक्स्ट्रा हो गए हैं। इसका मतलब ये व्यक्ति इनकी गैंग से तो ज्यादा ही लेकर आया है। अगर ये व्यक्ति ज्यादा लेके आया है, कॉमन सेंस से, व्यवहारिक ज्ञान से समझिए, ज्यादा लेकर आया है, तो जब ये इनके साथ मिलने आया, शामिल होने आया, तो इनने बोला कि हमारे ग्रुप में शामिल होने की कंडीशन है 60-60 रुपए लेके आओ। तो क्या आप 60 रुपए लेके आए हो? ये बोलेगा बिल्कुल लाया हूं 60 रुपए। अब आगे क्या बोलेगा? अब ये बोलेंगे कि हम सारे लोग मिला के अब कितने लोग हो चुके हैं? 11 लोग हो चुके हैं। और हम 11 के 11 लोगों के पास 60-60 रुपए तो थे ही, अब कितने रुपए हो जाएंगे? 62। मतलब हम सारे लोगों का कितने कितने रुपए का फायदा हो गया? 2-2 रुपए का फायदा हो गया। 2-2 रुपए का फायदा कितने लोगों का हुआ? 11 लोगों का। मतलब कितने रुपए और चाहिए थे उनको? 22 रुपए। इसका मतलब यही वह व्यक्ति है जो 22 रुपए एक्स्ट्रा लाया है। जो 22 रुपए ये 10 प्लस 1 11 लोगों में 2-2 रुपए में बट गए हैं और एवरेज जो है वो 60 से बढ़कर क्या हो गया? 62। इसका मतलब ये व्यक्ति कितना लाया था? 82 लेकर जो है वो आया था। बात को समझ पा रहे हैं? ये व्यक्ति 60 तो लाया ही था खुद के लिए और 2 एक्स्ट्रा लाया 11 लोगों के लिए। कितना लेके आया है वो दोस्तों? 22 लेके आया है। 82 जो है इस सवाल का सही उत्तर होगा। आप चाहें इसको बेसिक से भी सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए। अब देखिए, पहले सवालों में क्या हो रहा था? व्यक्ति शामिल हो रहा था, इस बार व्यक्ति छोड़ के जा रहा है। छोड़ के जा रहा है तो क्या होगा? जब भी मान लीजिए कोई व्यक्ति छोड़ के जाएगा तो वो अपना सामान समेट के ले जाएगा कि नहीं? कॉमन सेंस की भाषा। जब कोई व्यक्ति जाएगा तो क्या वो व्यक्ति अपनी कोई भी चीज छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, सारा का सारा सामान समेट के ले जाएगा। कई बार तो कोई व्यक्ति जाता है तो दूसरे का सामान भी समेट ले जाता है। तो ऐसे भी सवाल यहाँ आएंगे कि जब वो छोड़ के जाएगा कोई व्यक्ति तो जो ऑलरेडी जो गैंग है उसमें से और ले जाएगा, वो उनका घाटा करके चला जाएगा। या सपोज कीजिए कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो, कॉमन सेंस की बात करिए, कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसके आने से सब लोग अमीर हो गए थे। अब जब वो जाएगा छोड़ के तो सारे लोग क्या हो जाएंगे? वापस से गरीब हो जाएंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो सबसे अपना पैसा लेके जाएगा। जाएगा कि नहीं? कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस रखिए दिमाग में। कॉमन सेंस से बड़ा नहीं है अर्थमेटिक। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको भाषा की समझ है, आपको व्यवहारिक ज्ञान की समझ है, आपसे अर्थमेटिक का सवाल छूट ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, गलत हो ही नहीं सकता।
बस आपको कैलकुलेशन थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। कैलकुलेशन आपको मैंने वीडियोस में शुरू में बताया ही था, शुरू के बेसिक की वीडियो आप देखिए, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। स्क्वायर क्यूब आपको मैंने बताया ही था, स्क्वायर क्यूब आपको याद रखने हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 का क्यूब कितना होता है 2197। सोचने की जरूरत नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा आपका आंसर आना चाहिए। स्क्वायर क्यूब को आप बोला कीजिए, समझ रहे हैं मेरी बात, बोल बोल के। जैसे मान लीजिए बैठे अपन पढ़ रहे हैं तो एक स्क्वायर आज आपने सोच लिया कि मुझे 21 का स्क्वायर याद करना है, तो आप बोलिए बार बार 21 का स्क्वायर 441, फिर 5 मिनट बाद फिर बोलिए 21 का स्क्वायर 441 441। घर वालों को लगेगा हमारी औलाद पागल हो गई है, मगर ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको उसका बेनिफिट दिखेगा। आपकी 3 तरह से मेमोरी में सेव होती है चीज़। विजुअल मेमोरी जो आप देखते हो, हियरिंग मेमोरी जो आप सुनते हो, और जो आप लिखते हो, तीनों तरीके से आपके दिमाग में डेटा सेव होता है। तीनों तरीके का इस्तेमाल कीजिए। सवाल देखते हैं क्या है। 5 संख्याओं का औसत 27 है। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27। इफ 1 नंबर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम, तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। देखो उसके जाने से क्या हुआ, औसत में 2 की कमी आ गई, मतलब वो आदमी अमीर था, उसके जाने से सब लोग गरीब हो गए कि नहीं, 2-2 रुपए। इफ ही लेफ्ट देन एवरेज इज रिड्यूस्ड बाय 2। तो आगे पूछा है तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द नंबर विच इज एक्सट्रैक्टेड। सही है कि नहीं। जो निकाली गई संख्या है उसके वजह से सब गरीब हो गए, सबके पास पहले 27 रुपए थे, मतलब वो अपने 27 रुपए तो ले ही गया, बाकी लोगों का सामान भी समेट के ले गया। इसका मतलब आंसर 27 से बड़ा होगा। और सारे ही ऑप्शन देखिए, एक ऑप्शन 27 से छोटा है, ये आंसर तो कभी भी नहीं हो सकता। कॉमन सेंस क्या कहता है, ये 5 लोग थे, 5 लोगों के पास, हर एक के पास 27 रुपए थे। अब क्या हुआ, एक आदमी इनमें से जाना चाहता है, एक आदमी इनमें से जाना चाहता है और उसके जाने की वजह से सबका नुकसान हो रहा है। अब कोई आदमी जब जाएगा तो क्या बोलेगा, हम सब में भाईचारा हो गया था, वो आदमी जा रहा है उसके वजह से सबका घाटा हो रहा है, इसका मतलब वो अमीर आदमी था। ये तो आप समझ चुके हो, अमीर आदमी था। तो वो अमीर आदमी जाते जाते क्या बोलेगा, सोच के देखो। अमीर आदमी जाते जाते बोलेगा, तुम लोगों पे दया करके मैंने, देखो ये 5 लोगों में कौन कौन है, 4 लोग तो वो हैं जो पहले से गरीब थे यहां पर, और एक आदमी वो खुद है जो जाना चाह रहा है। अब ये व्यक्ति जाना चाह रहा है, सही है कि नहीं, इसका मतलब 4 लोग बचेंगे। जब ये व्यक्ति छोड़ के जाएगा तो क्या बोलेगा, मैंने तुम्हारी हेल्प करी, तुम्हारी मदद करी, तुमको अमीर बनाया, मेरा पैसा तुम लोगों के साथ बांटा, और हम सब ने बराबर बराबर मिलकर कितना कर लिया था, 27 रुपए कर लिया था। अब मैं, तुम क्योंकि मुझे निकाल रहे हो तो मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो मैं अपना 27 रुपए तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। लेकिन तुम जो 4 लोग हो, तुम चारों के पास भी कितने कितने रुपए हैं, 27। इसका मतलब तुमसे भी मैं चारों लोगों से 2-2 रुपए लेके जाऊंगा। इसका मतलब तुम चारों में से हर एक से 2 रुपए लेके जाऊंगा, तो तुम लोगों से 8 रुपए मैं लेके जाऊंगा, और अपने 8 रुपए इन 27 रुपए के साथ लेके जाऊंगा। इसका मतलब मैं 35 रुपए लेकर जाऊंगा। आंसर क्या होगा, 35। कोई दिक्कत। भाषा, लैंग्वेज, लैंग्वेज से बड़ा कुछ नहीं है, अर्थमेटिक लैंग्वेज से ऊपर नहीं है स्टूडेंट्स। कैसे कि आपने बोला 27 रुपए हैं 5 लोगों के पास, ये बंदा अमीर है, क्यों, क्योंकि इसके जाने से जो एवरेज है वो कम हो रहा है, नुकसान हो रहा है सबका, मतलब ये अमीर आदमी हुआ करता था। तो ये क्या बोलेगा कि मैं अपने 27 तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। तुम लोग जो 4 लोग हो जिनके पास हर एक के पास 27 रुपए हैं, 27 है, एवरेज मतलब बराबर बांटना। तुम लोगों के पास जो 27 है, तुम लोगों को भी 2-2 रुपए का घाटा देके जाऊंगा। इसका मतलब तुम लोगों से अपने 2-2 रुपए वापस लेके जाऊंगा। 4 लोगों से मतलब मैं अपने 8 रुपए और लेके जाऊंगा, मतलब 27 और 8 कितना होगा, 35। क्या आप मुझे उसके आने के पहले बता सकते हो एवरेज कितना होगा? क्या मैं आपसे पूछूं कि इन 4 लोगों का एवरेज कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे आंसर, 25। 25 रहा होगा कि नहीं, 25 रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद कर रहा हूं समझ आया होगा आपको सवाल पढ़िए। 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें एक संख्या हटा दी जाए, सेम क्वेश्चन, एक नंबर हटा दिया जा रहा है, तो शेष 4 का औसत 130 हो रहा है। औसत घट रहा है कि नहीं, गरीब हो रहा है कि नहीं एक व्यक्ति के जाने से, मतलब जो व्यक्ति रह रहा था इनके साथ वो अमीर है, जो व्यक्ति जा रहा है वो अमीर है, मतलब 140 से ज्यादा है उसके पास। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन पॉसिबल है। 2 ऑप्शन तो देख के ही हट गए आपके। आगे उसने बोला कि तदनुसार हटाई गई संख्या कौन सी है, तो जो व्यक्ति जा रहा है उसकी वैल्यू आपसे पूछा है। क्या है कि एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इन 140, इफ 1 नंबर इज एक्सट्रैक्टेड देन एवरेज बिकम्स 130, देन फाइंड द नंबर विच इज एब्स्ट्रैक्टेड। तो आप कैसे पढ़ोगे, 5 लोग हुआ करते थे जिनमें 4 लोग और 1 लोग
इन पांचों के पास इस मेंबर के वजह से, इस अमीर आदमी के वजह से 140 रुपए थे। अब ये आदमी जा रहा है तो ये आदमी बोलेगा कि मुझे मेरे 140 रुपए वापस कीजिए, और मैं जाऊंगा तो तुमको घाटा देके जाऊंगा। अब तुम चारों के पास 130 रुपए रह जाएंगे। इन चारों के पास 140 क्यों हो गए थे? क्योंकि इस आदमी ने अपना पैसा सब में बराबर बांट दिया था। अब जब ये वापस जाएगा तो सबको क्या बोलेगा कि जो 10 रुपए आपके पास मेरे एक्स्ट्रा हैं, जो 10 रुपए आप लोगों के पास मेरे एक्स्ट्रा हैं, कितने लोगों के पास? एवरेज, मतलब बराबर बराबर बांटना। मतलब 4 लोगों में से हर एक को जो मैंने 10-10 रुपए दिए थे, मतलब जो मैंने आपको 40 रुपए दिए थे, मैं वो भी लेके जाऊंगा। इसका मतलब मैं आपसे टोटल 180 रुपए लेके जाऊंगा। इसका मतलब आंसर नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सही कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भाषा, लैंग्वेज, क्या बोला आपने? 140 तो वो लेके जाएगा ही जाएगा, बाकी सबको गरीब करके जाएगा। कितने रुपए से? 10-10 रुपए से। कितने लोगों को? 4 लोगों को 40 रुपए का नुकसान करके जाएगा। इनका नुकसान नहीं कर रहा है, वो खुद का लेके जा रहा है। वो जो 40 थे वो उसने बांट दिए थे। जब ये आया होगा ये व्यक्ति, तो इसने क्या देखा होगा? देखो दोस्तों, 4 लोग थे 130 रुपए वाले। ये व्यक्ति आया होगा जब पांचवा, तो इसने, इसके पास कितने रुपए रहे होंगे? 180। इसने देखा होगा मुझे अंदर आने के लिए पहले 130 रुपए की जरूरत है, तो वो 130 रुपए दे दिए होंगे। फिर इसने देखा होगा मेरे पास अब 50 रुपए बच रहे हैं, और अब हम कितने लोग हो चुके हैं भाइयों? 4 और 1 5, तो हम 5 लोग 50 रुपए आपस में बांट लेते हैं, हमको 10-10 रुपए और मिल जाएंगे। 130 पहले से ही थे, अब हमारे पास कितने हो जाएंगे? 140। तो जब वो जाएगा तो क्या बोलेगा? मेरे 140 दो, और 10-10 रुपए जो मैंने तुम चारों को दिए थे वो भी वापस करो। इसका मतलब मेरे पास कितने रुपए रहे होंगे? 180 रुपए रहे होंगे। बात सही है? चाहे तो आप इसको एक्स मान के कर लीजिए, बेसिक से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। पर मैं थोड़ा दिमाग पे जोर डालना चाह रहा हूं आपके, क्योंकि आप ऐसे सीख गए तो एवरेज कुछ नहीं है, चुटकियों में हो जाएगा सारा। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सवाल समझ आया होगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष। मतलब 24 लड़के हैं, एक टीचर, कितने लोग हो गए? 25 लोग हो गए, 25 मेंबर्स हो गए। इनकी जो औसत आयु है, इनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है? 15 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। इसका मतलब टीचर के जाने से ये लोग गरीब हो रहे हैं कि नहीं? 1-1 वर्ष का नुकसान हो रहा है, सबका कमी हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी? तो टीचर की एज क्या होगी, ये पूछा है आपसे। 24 students and a teacher having average age of 15 years. If teacher's age is excluded, then their average is reduced by 1. Their average is reduced by 1. Then find the age of teacher. आपने तुरंत देखा 24 लोग थे प्लस एक टीचर है, इनके पास 15-15 रुपए थे। टीचर जा रहे हैं, टीचर बोलेंगे मैं अपना सामान समेट लेता हूँ, 15 रुपए पहले तो मैं अपने ले जाता हूँ, और जैसे ही मैं 15 रुपए अपने ले जाऊंगा तुम लोगों को भी घाटा देके जाऊंगा सबको। 24 लोगों के पास अब 14-14 रुपए रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1-1 रुपए का नुकसान हो गया। मतलब वो खुद के 15 समेट ले गया पहले तो, क्यों? क्योंकि सब में 15-15 थे, और 1-1 रुपए इन 24 लोगों से ले गया, मतलब 24 रुपए और ले गया। 24 रुपए और ले गया, इसका मतलब वो टीचर कितने थे उनके पास? 39। इसका मतलब जो टीचर की एज हुआ करती थी दोस्तों वो है 39। आप सवाल का उत्तर देंगे 39 वर्ष या 39 ईयर्स, इस सवाल का सही उत्तर होगा। बात समझ पा रहे हैं मेरी? कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। मतलब आप एक बात देखिए, जनरलाइज यदि आप इसको करें, यदि कोई व्यक्ति छोड़ के जा रहा है और उसके वजह से बाकी लोगों का औसत कम हो रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति अमीर था। क्यों? क्योंकि उसने सबको गरीब बना दिया उसके जाने के बाद। तो वो अपना पैसा सबको जो बांटा था उसने, सबसे वापस ले जा रहा है और वो चला जाएगा। इसका मतलब एवरेज से आंसर बड़ा होगा हमेशा। तो यदि 4 ऐसे ऑप्शन है जिसमें 3 ऑप्शन एवरेज से छोटे हैं, 1 बड़ा है, तो वही आपका उत्तर होगा। यहाँ ऐसा नहीं है। हालांकि आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वो आपसे। यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर, यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति समूह में शामिल कर लिए जाते हैं, 2 नए व्यक्ति समूह में शामिल कर लिए जाएं, तो 8 व्यक्तियों के उस स्कूल की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। 8 व्यक्तियों के उस स्कूल की समूह की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उन 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो चेंज हुआ। पिछली बार आपने क्या देखा? आपने देखा कि कुछ लोग आने से, एक व्यक्ति के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा?
दूसरी बार आपने देखा कि एक व्यक्ति के जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पर लोगों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा। यहां जितने लोग पहले थे उतने ही बाद में। होता क्या है कि जो लोगों का ग्रुप होता है उसमें से कुछ लोग हट जाते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रुप में से 2 लोग हट गए, तो उन 2 लोगों की जगह कोई और 2 लोग आके बैठ जाते हैं। सही है कि नहीं? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा बताइए। जो 2 लोग हटेंगे वो अपना अपना सामान समेटेंगे और चले जाएंगे, और जो 2 नए लोग आएंगे वो उनकी जगह पे बैठेंगे आके। अगर वो अमीर हैं तो बचा हुआ सब में बराबर बांट देंगे, अगर वो गरीब हैं तो बाकी लोग उनको अपना पैसा दे देंगे और सब आपस में बराबर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एवरेज में लास्ट में तो सबको बराबर होना ही पड़ता है। ये बात आपको पता है। मैं इस क्वेश्चन को रिप्लेसमेंट का सवाल बोलना चाहूंगा। इसको क्या बोलेंगे आप? रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। इंग्लिश में एक बार समझिए क्या बोला। इफ 2 members of age 30 and 34 are replaced by 2 other members having total number of people 8, then the average is increased by 3. Then the average is increased by 3. Then find the average age of 2 new members. यही मतलब है। थोड़ा सा और विजुलाइज कीजिए। 8 लोगों का गैंग है। कितने लोगों का गैंग है दोस्तों? 8 लोगों का पूरा गैंग है आपके सामने। इन 8 लोगों की गैंग में से कोई 2 लोग छोड़ के जा रहे हैं और उसी की जगह 2 लोग आ रहे हैं। मतलब 8 लोगों पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। 2 लोग गए थे पर 6 लोग रह गए थे, पर फिर से 2 लोग आ गए तो 8 लोग हो गए। मतलब यहाँ व्यक्तियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया है। बात सही है। अब हो क्या रहा है, ये जो लोग जा रहे हैं छोड़ के, एक बंदा है 30 साल का, एक बंदा है 34 साल का। सही है। ये जा रहे हैं अपना अपना सामान समेट के। ये अपना 30 रुपए लेके जा रहा है, ये अपना 34 रुपए लेके जा रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने रुपए लेके जा रहे हैं टोटल? आप बोलेंगे 64 रुपए लेके जा रहे हैं टोटल। अब क्या हुआ, जो नए लोग आए हैं, जो नए लोग इधर से 2 लोग आ रहे हैं अंदर, उनके आने से इनका पहले जो भी औसत रहा होगा, मुझे नहीं पता कितना था, उन सबका जो औसत है वो 3 से बढ़ गया है। मतलब कोई ऐसा मेंबर आ रहा है ग्रुप में जिसके आने की वजह से सबके पास अमीरी हो रही है, सब रईस हो रहे हैं, सबके पास 3-3 रुपए ज्यादा हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये जो 2 लोग आए हैं उसने इस 64 रुपए के नुकसान की भरपाई तो की ही है, क्योंकि यहां गैप बन गया था, यहां गड्ढा बन गया था 64 रुपीज का। ये अपना सामान समेट के चले गए थे, तो इन लोगों ने आके सबसे पहले उस गड्ढे को भरा ताकि कोई अंतर ना आए, सब वैसा का वैसा हो जाए। इसका मतलब वो दोनों मिला के 64 तो लेके आए ही आए हैं। अब उनने क्या किया, ये गड्ढा भर गया। अभी भी ये कितने लोग हो गए? 8 लोग। अब क्या हुआ दोस्तों? अब हुआ सब लोगों के पास 3-3 का इंक्रीमेंट है इन दोनों के आने की वजह से। इसका मतलब इन 8 लोगों के पास 3-3 का और इंक्रीमेंट है। मतलब एक्स्ट्रा कितना रुपए और आया है? 24 रुपए एक्स्ट्रा आया है। तभी तो वो 24 रुपए 8 लोगों में बराबर बराबर बट गया और कितने कितने रुपए मिल गए? एक को 3-3 रुपए मिल गए। यही मतलब है। तो 8 लोगों में हर एक को 3-3 रुपए मिले, इसका मतलब 24 रुपए और आए हैं। और ये 24 रुपए 64 के साथ कौन लेके आया है? वही 2 लोग जो लोग क्लास में अंदर आए हैं। बात सही है। तो आप बोलेंगे जो 2 लोग आए हैं वो वास्तव में कितने रुपए लेके आए हैं दोस्तों? 88। इसका मतलब इन दोनों का नाम मैं ए और बी रख दूं तो आप बोलेंगे ए और बी का जो टोटल है वो 88 है। तो क्या आप मुझे ए और बी का एवरेज बता सकते हैं? आप बोलेंगे एवरेज मतलब 2 का भाग लगा दीजिए, मतलब आंसर हो जाएगा 44 या 44। इस सवाल का सही उत्तर होगा। कोई परेशानी लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे? कोई परेशानी? कायदे से आपको सिर्फ इतना देखना चाहिए था दोस्तों, 30 + 34 64 का लॉस है। 64 वाले लोग जा रहे हैं, तो जो लोग आएंगे वो 64 तो लाएंगे ही लाएंगे, प्लस सबके लिए 3-3 रुपए और लाएंगे। 8 लोगों के लिए 24 रुपए और लेके आएंगे और आंसर होगा इसका एक लाइन में उत्तर होगा सीधा 88। 88 का एवरेज आपको निकालना है तो कितना होगा आंसर दोस्तों? 44। 44 इस सवाल का सही उत्तर होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरा जो तरीका है समझाना, जो मैं आपको चाह रहा हूं वो आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए दोस्तों। एवरेज चुटकियों का क्वेश्चन है, शुरुआत में आपको दिक्कत आ सकती है, बट आप देखिए क्वेश्चन की कैलकुलेशन कुछ करना ही नहीं पड़ रहा आपको, इतनी बात लिखनी है सिर्फ। बट वो बात जब ही लिख पाओगे जब दिमाग में मेरी बात आपकी जा रही होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है, ये 40-45 मिनट की जो क्लास रहती है फुल अटेंटिव रहिए।
पहले क्वेश्चन जब भी मैं लिखा करूं उसको अपने दिमाग से सॉल्व करने का प्रयास किया कीजिए, फिर जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने के बाद फिर एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। दिमाग में वो विचार आपके चल रहा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में वो थॉट प्रोसेस बनना चाहिए। जब वो थॉट प्रोसेस बनेगा, आप एक बार मैथ्स पढ़ोगे, कभी आपको दोबारा मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको दोबारा क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सोचना सीखना आ जाएगा कि आप सोचना कैसे है। बात समझ रहे हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक और सवाल, बहुत खूबसूरत नगमा आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नए कर्मी के लाने पर, सबसे पहले तो आप एक बात समझ गए कि इसमें जितने लोग पहले थे उतने ही लोग बाद में होंगे। क्यों? क्योंकि एक बंदा गया है तो दूसरा बंदा उसकी जगह आ गया है, तो लोगों में कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ा है। आगे उसने बोला लाने पर उसकी नाव के 12 कर्मियों का औसत भार। उसने इनडायरेक्टली आपसे ये भी बोल दिया कि कितने लोग हैं उसमें, 12 लोग हैं। एक चला गया था, एक फिर से आ गया, अभी भी 12 ही है। औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ गया। 1/3 किलोग्राम मतलब 1000/3 किलोग्राम, मतलब समझ रहे हैं ना आप, सॉरी 1000/3 ग्राम मतलब 300-350 ग्राम के करीब लगभग बढ़ गया। आगे बोला तदनुसार उस नए विकर्मी का भार कितना है। तो आपसे पूछा कि ऐसा व्यक्ति जो आया है उसका भार बताओ कितना होगा। इंग्लिश में इसका क्या मतलब होगा? आपसे बोला है कि इन अ बोट ऑफ 12 members a man having weight 55 kilograms is replaced by another member, that's why their average is increased by 1/3 kilograms, then find the weight of the member who joined recently। सही है कि नहीं? तो आप बताइए मुझे, आप बताइए सबसे पहले आप क्या देखोगे कि इस ग्रुप में किसी के शामिल होने से, कोई एक ग्रुप में, इस ग्रुप में से एक आदमी छोड़ के गया, 12 लोगों का एक गैंग है, उसमें से एक व्यक्ति छोड़ के जाएगा, वो अपना सामान समेट के ले जाएगा, वो सामान समेट के ले जाएगा, उसकी जगह कोई और व्यक्ति आ जाएगा। अभी भी 12 ही लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उस व्यक्ति के आने से फर्क ये पड़ा कि उस व्यक्ति के आने से सब अमीर हो गए, 1/3 अमीर हो गए। अमीर कैसे हो गए? जो व्यक्ति छोड़ के गया उससे तो इसके पास ज्यादा है कि नहीं। इसका मतलब पहले जो व्यक्ति छोड़ के गया उसका जो गड्ढा उसने बनाया, उसकी जो जगह खाली करी, उसकी जो कमी थी वो पूरी करी और एक लेवल बैलेंस किया। फिर जो भी उसके पास एक्स्ट्रा था वो उसने सब लोगों में बराबर बराबर बांट लिया, खुद को भी मिला के 12 के 12 लोगों में बराबर बराबर बांट लिया। यही है दिमाग, यही थॉट प्रोसेस है। तो क्या बोलेंगे आप, कितने लोग हैं दोस्तों? 12 लोग हैं। एक बंदा छोड़ के जा रहा है, मुझे नहीं पता कितने ग्राम वाला गया है। देखिए मुझे पता है कितने किलोग्राम वाला छोड़ के जा रहा है, 55 किलोग्राम वाला छोड़ के जा रहा है। ये व्यक्ति आ रहा है, ये अमीर है, इसका मतलब पहले ये बोलेगा कि जो 55 किलोग्राम का गड्ढा तुम बना के जा रहे हो, पहले तो मैं उसको फिल करूंगा और फिर हम 12 भाइयों में हर एक को एक एक 1/3 और देना है। तो 12 लोगों को हर एक को 1/3 देना है, मतलब टोटल कितने किलोग्राम और एक्स्ट्रा होना चाहिए? 4 किलोग्राम और एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसका मतलब ये व्यक्ति जो आया है वो खुद के लिए इस गड्ढे को भरने के लिए 5 किलो तो लाया ही था, प्लस 4 किलो और लाया। इसका मतलब वो 59 किलोग्राम्स लाया। ये 4 किलो उसने सब में बराबर बांट दिया, खुद को मिला के 12 के 12 लोगों में, तब जाके सबका 1/3 से बड़ा है वेट। इसका मतलब वो व्यक्ति कितने किलोग्राम का था स्टूडेंट्स? 59 किलोग्राम्स का उसका वजन हुआ करता था। सवाल का उत्तर होगा डी दिल्ली, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको सोचने का तरीका समझ आ रहा होगा। आपको कुछ नहीं लिखना, एक लाइन लिखनी है, सिर्फ आंसर आएगा आपका। कितना बड़ा सवाल कुछ भी पूछता रहे वो आपसे, फंसना नहीं है आपको। क्वेश्चन बेसिक आपके पास है ही, हमेशा आपको करना है, बेसिक से बिल्कुल कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। मतलब 10 टेस्ट वो खेल चुका है, 11वां मैच खेला उसने। 11वां मैच एक मैच है, 11वां मैच मतलब एक ही मैच की बात हो रही है। एक मैच जो 11वें नंबर पे खेला गया उसमें उसने 100 रन बनाए। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 किलो से बढ़ गया, 5 रन से बढ़ गया। मतलब उसने 11वीं पारी में ज्यादा रन बनाए हैं कि नहीं, तभी जाके उसका क्या हुआ है, एवरेज बढ़ा है। मतलब पहले के लोग गरीब थे, 11वां मेंबर आ गया 100 रुपए लेके, उसके वजह से सारे लोगों में 5-5 रुपए की रईसी आ गई। यही मतलब है कि नहीं? तो बोला कि रनों का वर्तमान औसत, वर्तमान मतलब दोस्तों क्या होता है, देखिए वर्तमान मतलब आज की बात है, मतलब नया औसत। वर्तमान वर्ड का मतलब है नया औसत, मतलब बाद वाला औसत। कैसे सॉल्व करेंगे पहले इंग्लिश में और समझिए। आप एक बात समझ चुके हैं, ये सवाल वापस से इस क्वेश्चन किसका है, जब एक व्यक्ति गैंग में शामिल
हो रहा है। फिर से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब एक व्यक्ति और आ रहा है, मतलब बाहर से कोई व्यक्ति दल में शामिल हो रहा है। सही बात है। इंग्लिश में बोलोगे आप कि अ टेस्ट प्लेयर स्कोर्ड 100 रन्स इन 11th innings, that's why their average is increased by 5 runs, then find the new average of all the 11 innings। यही बोलोगे आप। तो आप कैसे जमाओगे इसको दोस्तों? आप जमाओगे, ये 10 मैच थे, मुझे नहीं पता यहाँ पर कितना औसत हुआ करता था। ये जो एक मैच है जो 11वें नंबर पर खेला गया, मैंने उसमें 100 रन बनाए, जिसके वजह से मेरा जो औसत है, सपोज कीजिए पहले औसत x हुआ करता था, अब औसत x तो है ही, प्लस कितना बढ़ गया, 5 से इंक्रीज हो गया। यही मतलब आप अभी अभी सीख चुके हो कि ये जो 11वां व्यक्ति जो है, इसने देखिए कितना रायता फैला दिया। 11th व्यक्ति ने क्या किया है? आप बोलोगे 11th व्यक्ति ने बहुत काम की चीज करी है। 11वें नंबर का जो व्यक्ति है, अब इसके आने से ही टोटल लोग कितने हो गए मुझे बताइए? 11 लोग हो गए कि नहीं? ये जो 11 लोग हैं, ये सारे के सारे अमीर हो गए। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति आता है उसको भी शामिल कीजिए आप। 11 जो व्यक्ति हैं, उन सबको 5-5 रुपए का फायदा हुआ है, मतलब वो 55 रुपए लाया था। किस लिए? जो भी 100 रुपए लाया था उसमें से 55 रुपए का काम तो सिर्फ ये था कि 55 रुपए 10 पहले के और एक वो खुद, 11 लोगों में 5-5 रुपए बढ़ जाएंगे, जिससे सबका एवरेज 5 से बढ़ जाएगा। इसका मतलब 55 रुपए का खर्चा तो इन सब कामों में ही हो गया। तो 100 रुपए में से जब 55 रुपए ऐसे खर्च हो गए, तो 45 रुपए कहाँ गए फिर? आप बोलोगे 45 रुपए की रिक्वायरमेंट तो उसकी क्लास में आने की थी, उसको अंदर ही जब आने दिया जब उसके पास 45 रुपए थे। इसका मतलब अंदर आने के लिए 45 की रिक्वायरमेंट थी। इसका मतलब पहले जो एवरेज है वो 45 हुआ करता था दोस्तों। इसका मतलब पहले जो एवरेज 45 था, अब 5 बढ़ गया है, अब हो गया है वो 50। इसका मतलब अब जो औसत हुआ है, अब जो एवरेज हुआ है वो कितना हो गया? 50 रन। 50 रन जो है वो अब एवरेज हो गया है। बात समझ गए? बात क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ समझ आया होगा। लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे जो एक मेंबर था उसने सबको 5-5 का फायदा कराया। 10 लोग पहले से थे, एक वो खुद है। 11 लोगों का 5-5 रुपए का फायदा, मतलब 55 रुपए तो उसके लोगों का फायदा कराने में चले गए। तो 45 रुपए उसके क्लास में आने में खर्च हुए, मतलब आने की रिक्वायरमेंट 45 थी, तो पहले एवरेज 45 हुआ करता था, 5 बढ़ गया, कितना हो गया? 50। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। एक और सवाल, एक और क्वेश्चन आज लेते हैं। आज की क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। आपसे क्या पूछा? एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज n। क्रमिक मतलब जैसे होती है ना 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्रमिक संख्याएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। यदि अगली 2 संख्याएं भी मिला ली जाएं तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा? अगर उसने बोला कि जो 2 नंबर्स और मिला लूं मैं, तो जो 7 संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा? आपसे बोला है कि एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers is n, if next 2 numbers is also included then the average will be। 2 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, 14 बढ़ेगा, उतना ही रहेगा, ये होगा वो होगा। देखिए कोई भी 5 बोला है ना, तो आप कोई भी 5 ले लो। आप बोलोगे मैं तो एक काम करता हूं, मैं 1 2 3 4 5 ले लेता हूं। भाई जब कोई भी 5 है तो पहली 5 ले लो। मैंने देखा जब पांचों का एवरेज निकालूंगा तो कितना निकल के आया होगा? 3 आया होगा। अब मैं 2 संख्याएं और जोड़ लूं, 6 और 7। जब मैं सारी संख्याओं का एवरेज निकालूंगा तो एवरेज कहां पहुंच जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या होता है जब पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ऑड है, तो बीच वाला ही क्या होता है? औसत होता है। तो आप देखोगे पहले 3 था औसत, अब 4 है। औसत कितने से बड़ा है स्टूडेंट्स? 1 से बड़ा है। तो आंसर कितना होगा? 1 से बढ़ जाएगा औसत। बस रटने की कोई बात ही नहीं। जबरदस्ती आप कंफ्यूज नहीं होते। ऐसे सवालों में आप जनरलाइज कीजिए क्वेश्चन को कि भाई 5 नंबर पहले थे ना, कौन से थे बताया क्या उसने? नहीं बताया ना, मैंने मान लिए 1 से 5 तक थे। बस लगातार होने चाहिए 1 2 3 4 5। यही आप यदि बोलोगे नहीं मैं तो 10 15 से मानूंगा, 15 16 17 18 19, मान लो आप 1 2 3 4 5, एवरेज कितना रहा होगा इनका? 17। अब मैं 20 और 21 को भी शामिल कर लेता हूँ। 20 और 21 को शामिल करूंगा तो एवरेज कहाँ पहुंच जाएगा? 18। कितना बड़ा है? 1 से बड़ा है। एवरेज 1 से ही बढ़ेगा जब अगली 2 संख्याओं को शामिल करोगे। बात समझ में आई? कई बार क्वेश्चन बहुत आसान होता है, भाषा पढ़ के एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, कंसेप्टों को दिमाग में रखना है। उम्मीद कर रहा हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास में मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ, कुछ नए और क्वेश्चन, नए कंसेप्ट, कुछ नई सोच। तब तक के लिए मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए जब तक आपको समझ ना आए।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।